वैलेंटाइन डे, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गुलाब, चॉकलेट्स, प्यार भरे खत, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस रोमांटिक त्योहार की जड़ें एक ऐसे प्राचीन उत्सव में हैं जो इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग था। चलिए इसकी अनकही कहानी को जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो इमेज जिसे हम सब पहचानते हैं, गुलाब, चॉकलेट, लव लेटर्स, और दूसरी तरफ है इसकी असलियत, इसकी जंगली शुरुआत। यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये समझने के लिए कि गुलाब और चॉकलेट वाला ये दिन आखिर आया कहां से, हमें चलना होगा टाइम में बहुत पीछे, प्राचीन रोम में, जहां एक बिल्कुल ही अलग त्योहार बनाया जाता था। कई इतिहासकार वैलेंटाइन डे की जड़ों को लूपरकालिया नाम के एक पुराने रोमन त्योहार से जोड़ते हैं। और हां, ये कोई कैंडल लाइट डिनर वाला सीन नहीं था। सोचिए, एक जंगली उन्मादी प्रजनन उत्सव जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी और लॉटरी निकालकर लड़के लड़कियों के जोड़े बनाए जाते थे। क्रेजी है ना? तो जाहिर है ये त्योहार कोई रातों रात नहीं बन गया, इसका सफर सदियों लंबा है। सोचिए, प्राचीन रोम के उन अजीबोगरीब रिवाजों से लेकर ईसाई संतों की कहानियों तक, और फिर विक्टोरियन युग में जब धड़ाधड़ कार्ड्स और चॉकलेट्स बनने लगे, एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा जंगली त्योहार प्यार का दिन बना कैसे? वेल, इसका क्रेडिट जाता है कुछ खास लोगों को, संतों को, कवियों को, और हाँ, लव बर्ड्स को, जिन्होंने इसकी पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। इस त्योहार का नाम ही एक रहस्य है, सेंट वैलेंटाइन। असल में ये एक या शायद एक से ज्यादा ईसाई शहीदों का नाम था। और कहानियां तो और भी कमाल की हैं। कहते हैं कि वो सम्राट के हुक्म के खिलाफ जाकर छिप छिप कर प्रेमियों की शादियां करवाते थे। यहीं से पहली बार हमें इस दिन का प्यार से कनेक्शन मिलना शुरू होता है। और वो जो हम कार्ड्स पर लिखते हैं, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, पता है ये कहां से आया? एक कहानी के मुताबिक ये वहीं से शुरू हुआ है। कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन ने जेल से अपनी एक दोस्त, जो जेलर की बेटी थी, उसे खत लिखा था और आखिर में यही शब्द लिखे थे। कमाल है ना? लेकिन इस दिन को सचमुच रोमांस से जोड़ने का काम किया लिटरेचर ने। 14वीं सदी में एक बहुत बड़े कवि थे, जेफरी चौसर। उन्होंने अपनी एक कविता में 14 फरवरी को वो दिन बताया जब पक्षी अपना जोड़ा चुनते हैं, और बस यहीं से रोमांस की गाड़ी चल पड़ी। अच्छा, प्यार और कविता तो ठीक है, पर ये इतना बड़ा कमर्शियल इवेंट कैसे बन गया? पैसा कहां से आया? तो इसका जवाब है विक्टोरियन एरा में। ये वो दौर था जब इस त्योहार ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले लिया। 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ मानो सब कुछ बदल गया। वो सारी परंपराएं जिन्हें हम आज वैलेंटाइन डे का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, जैसे कि मास प्रोड्यूस ग्रीटिंग कार्ड्स, वो फैंसी चॉकलेट के डिब्बे और फूलों के गुलदस्ते देना, ये सब कुछ उसी दौर की देन है। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं आज के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी और बदलते समाज ने प्यार के इस जश्न को एक बिल्कुल नया ही रूप दे दिया है। आज हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं ना, उन सब का अपना एक गहरा मतलब है। जैसे दिल, वो तो प्यार का यूनिवर्सल सिंबल है। क्यूपिड, वो इच्छा के रोमन देवता हैं। लाल गुलाब पैशनेट लव को दिखाता है। और चॉकलेट, वेल, चॉकलेट तो हमेशा से ही एक स्पेशल तोहफा माना गया है। और आज ये सेलिब्रेशन सिर्फ रोमांटिक कपल्स तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये दोस्तों और परिवार के साथ भी मनाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? गैलेंटाइंस डे, जो 13 फरवरी को दोस्ती का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। कितना कूल है ये! और ये त्योहार आगे भी बदलता रहेगा। जैसे जब ये दिन वीकेंड पर पड़ता है, जैसे 2026 में ये शनिवार को है, तो लोगों को इसे सेलिब्रेट करने के और भी नए नए और बड़े तरीके मिल जाते हैं। सेलिब्रेशन का पूरा अंदाज ही बदल जाता है। तो चाहे कोई क्लासिक डिनर डेट पे जाए या घर पर ही आराम से दिन बिताए, इतने सालों बाद भी इस दिन का जो असली मतलब है वो एक ही है, अपने प्रियजनों को ये बताना कि वो कितने खास हैं। तो सोचिए, एक जंगली रोमन त्योहार से लेकर आज के एक बड़े कमर्शियल इवेंट तक, वैलेंटाइन डे का सफर वाकई में कितना कमाल का रहा है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में प्यार का जश्न